क्लास 11th का डायमेंशंस टॉपिक का क्वेश्चन है। अ बॉडी ऑफ मास m hung at one end of the spring executes SHM. Prove that the relation T is equals to 2 pi m by k is incorrect, where k is the force constant of the spring. पहले तो ये प्रूव करना है कि करेक्ट है इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे तो इनकरेक्ट लिखा था, हमें इनकरेक्ट बताना है। उसके बाद ऑल्सो डिराइव द करेक्ट रिलेशन, पहले बता दिया इनकरेक्ट है और डिराइव करना है करेक्ट रिलेशन। ऑलराइट, तो देखिए विल स्टार्ट। सो नाउ ये बोल रहे हैं द क्वेश्चन इज t इज इक्वल्स टू 2 पाई m बाय k। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ये क्या बात है, रिलेशन t टाइम पीरियड के लिए होगा, वी आर अज्यूमिंग दैट, राइट। सो t जो है वो टाइम पीरियड के लिए, विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसका डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, ये इधर का t मान लेते हैं इसका टाइम पीरियड का। अच्छा, अब देखिए ये हम इसका राइट हैंड साइड लेंगे। ओके, राइट हैंड साइड का डायमेंशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई का डायमेंशन कुछ नहीं होता, इट्स डायमेंशनलेस, तो ये हो जाएगा मास का डायमेंशन लिखेंगे हम m, और ये जो है ना स्प्रिंग कांस्टेंट, ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ, जो k होता है फोर्स अपॉन लेंथ डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा mlt माइनस 2 बाय l, सो विच इज इक्वल्स टू mt माइनस 2, तो हो जाएगा mt माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू m के माइनस 1 t माइनस 2 का प्लस हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा और ये होगा t की पावर 2। नाउ लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन t है, ये t की पावर 2 है, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डायमेंशंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशंस ऑन राइट हैंड साइड, तो ये इनकरेक्ट है, फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, ये लिख दिया। अब अच्छा क्वेश्चन में आगे भी था, डिराइव द करेक्ट रिलेशन। चलो जी, तो यहाँ पे दिख रहा है टाइम पीरियड ना m और k की बात हो रही है, तो मान लो इन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, लेट टाइम पीरियड t इज डिपेंडेंट ऑन मास की पावर a एंड स्प्रिंग कांस्टेंट की पावर b मान लेते हैं। तो जब भी हम ये इक्वल टू लगाते हैं, कांस्टेंट आ जाता है k, m की पावर a k की पावर b, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, ऑलराइट। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन टाइम पीरियड यानी कि m0 l0 t की पावर 1 है, और यहाँ पे k की कोई डायमेंशन नहीं है, हट जाएगा, मास m की डायमेंशन a और k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन मैंने बताई थी mt माइनस 2, तो हो जाएगा m t माइनस 2 की पावर b। नाउ दिस बिकम्स m की पावर a m की पावर b t की पावर माइनस 2b। नाउ विच इज इक्वल्स टू m की पावर a प्लस b एंड t की पावर माइनस 2b। इधर देखिए m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 1, तो यहाँ पे a प्लस b इक्वल्स टू 0, m की पावर से m की पावर को मैच करेंगे, और माइनस 2b इज इक्वल्स टू 1, सो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 1 बाय 2, b की वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, सो a माइनस 1 बाय 2 इक्वल टू 0, यानी कि a इक्वल टू 1 बाय 2, a की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 2, तो ये वैल्यूज हम वापस इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, सो ये वाली, सो t इज इक्वल्स टू k m की पावर a यानी कि m की पावर 1 बाय 2, और साथ में क्या है k की पावर b यानी k की पावर माइनस 1 बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा k अंडर रूट m बाय k। हम इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या हमें पता है जो एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू 2 पाई आ जाती है, विल वर्क ऑन टू दैट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू।